यूक्रेन की तरह सूडान में आया भयंकर संकट तो भारतीयों को बचाने के लिए कूद पड़ा ये मुस्लिम देश। मोदी के एक फोन से सऊदी किंग ने रोक दी थी जंग, मौत के मुंह से निकाले गए थे हजारों भारतीय। 12 साल पहले गृह युद्ध में 2 हिस्सों में बंट गया था सूडान, अब 2 जनरलों की लड़ाई में कैसे पिसा। जो अमेरिका नहीं कर पाया उसे हिंदुस्तान ने कर दिया। देखिए ऑपरेशन कावेरी की ताकत। भारतीयों को बचाने के लिए क्या अब खुद पीएम मोदी सूडान जाने वाले हैं? पीएम मोदी के आदेश पर भारत का ऑपरेशन कावेरी शुरू हो गया, लेकिन इसी बीच जब हिंदुस्तान ने अपने मुस्लिम देश को याद किया तो हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ा। यूक्रेन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा संकट इस वक्त सूडान में है। गृह युद्ध की वजह से यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दुनिया के सारे देश अपने लोगों को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि खुद अमेरिका ने भी अपने लोगों को सूडान में ही छोड़ दिया है और सिर्फ अपने अधिकारियों को ही किसी तरह से रेस्क्यू किया है। लेकिन हिंदुस्तान वो देश है जो अपने किसी भी आदमी को दुनिया के किसी भी कोने में मौत के मुंह में नहीं छोड़ सकता है। यही वजह कि पीएम मोदी ने सूडान से हर भारतीय को लाने के लिए अपने बीरबल एस जयशंकर को रवाना किया। इसके बाद भारत की मदद करने के लिए हिंदुस्तान का वो मुस्लिम दोस्त मैदान में कूद पड़ा, जिसके बारे में जानकर दुनिया के 57 मुस्लिम देश भी हैरान रह गए। सूडान में अब तक करीब 449 लोग मारे जा चुके हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर सूडान में गृह युद्ध क्यों हो रहा है। सूडान में मिलिट्री और पैरा मिलिट्री के बीच लड़ाई हो रही है। 2019 में सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति ओमर अल बशीर को सत्ता से हटाने के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया था। अप्रैल 2019 में सेना ने राष्ट्रपति को हटाकर देश में तख्ता पलट कर दिया था। इसके बाद सूडान में एक ज्वाइंट सरकार का गठन हुआ, जिसमें देश के नागरिक और मिलिट्री दोनों का रोल था। 2021 में यहाँ दोबारा तख्ता पलट हुआ और सूडान में मिलिट्री रूल शुरू हो गया। आर्मी चीफ जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान देश के राष्ट्रपति बने और आरएसएफ लीडर मोहम्मद हमदान डागालो उपराष्ट्रपति बनाए गए। इसके बाद आरएसएफ और सेना के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया। सूडान में 4000 के आसपास भारतीय हैं। हालात ऐसे कि कुछ लोगों को खाने पीने का सामान भी नहीं मिल पा रहा है। किसी भी वक्त क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। यूक्रेन में जब भारतीय फंसे थे उस वक्त पीएम मोदी ने पुतिन को फोन किया था और युद्ध रुक गया था, जिसके बाद सारे भारतीयों को रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन सूडान में गृह युद्ध होने की वजह से ये ऑप्शन भी नहीं बचा। ऐसे बुरे वक्त में एक बार फिर से पीएम मोदी ने अपने मुस्लिम दोस्त सऊदी अरब को याद किया। भारतीयों को सूडान से बाहर निकालने के लिए सऊदी अरब ने मदद की। सऊदी अरब की मदद से अब तक करीब 1000 भारतीयों को बाहर निकाला जा चुका है। ये पहला मौका नहीं है जब खाड़ी देश भारत की मदद कर रहा है। इससे पहले भी ऑपरेशन राहत के तहत सऊदी अरब ने भारत की मदद की थी। 1 अप्रैल 2015 को ऑपरेशन राहत लॉन्च किया गया था। यमन में चारों तरफ तब बमबारी हो रही थी और हजारों भारतीयों की जान वहां पर फंसी हुई थी। यमन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए तब पीएम मोदी की सऊदी किंग के साथ दोस्ती काम आई थी। पीएम मोदी के एक फोन पर सऊदी अरब ने भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए तब जंग रोक दी थी। सूडान से भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी खुद सूडान का दौरा कर सकते हैं। भारतीय सेना, खुफिया एजेंसी और विदेश मंत्रालय भी इस पर विचार कर रहा है। अगर जल्द सभी भारतीयों को रेस्क्यू नहीं किया गया तो भारत जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकता है। योगी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।